और कलम चलाने वाले से आप नाला साफ करवाइएगा और अंगूठा छाप देने वाले से आप सत्ता चलवाइएगा, बिहार रिप्रेजेंट करवाइएगा, तो ऐसे में तो बिहार का भंवरजाल होबे न करेगा। बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा। आपका मानना है कि मैं इस वक्त फरसगंज विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इश्तियाक आलम, वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव से। जाप जिला अध्यक्ष नन्हे सम्राट गुलाम मोहम्मद सरवर अंसारी साहब हमारे सामने बैठे हैं और जाप के ही उप सचिव मोहम्मद जसीम साहब है ना, आप दोनों ही बैठे हैं। और जो अभी इस वक्त वर्तमान समय में जाप से जो टिकट मिला है उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के फील्ड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ क्या माहौल चल रहा है जाप का और किस तरह के मतलब लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और वो किस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नन्हे सम्राट जी से पूछना चाहूँगा कि जो अभी टिकट मिला है वर्तमान समय में, पहले तो उनके बारे में आप बताएं, वो उनका नाम बताएं पहले। अखलाकुर रहमान उर्फ हाबिल। अखलाकुर रहमान उर्फ हाबिल जी, उनको टिकट दिया गया। जी, हमारे फरसगंज विधानसभा से उनको फरसगंज विधानसभा से टिकट मिला है और आप उनके जिला अध्यक्ष हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि सीट निकाल पाएंगे? देखिए साहब, हमारी पार्टी पहली पार्टी है जो कि प्रतिज्ञा पत्र के साथ मैदान में आई है। मैंने देखा है पप्पू यादव साहब को कि बाढ़ में, जैसे पटना में बाढ़ आया था या यूँ कहिए बरसात का पानी जब सैलाब की तरफ भर गया था पटना में, तो घर घर जाकर मतलब नाव पर जाकर लोगों के अंदर, हाँ, लोगों के बीच मतलब राशन पानी का व्यवस्था किया था। ऐसे छवि वाले व्यक्ति ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ उतारा है, तो कोई मकसद होगा और मकसद के तहत उतारे हैं। तो ऐसे में आप लोगों का क्या प्रक्रिया रहेगा यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे पहली बार हुआ है कि सिविल कोर्ट में शपथ पत्र भरने के बाद, एफिडेविट उसकी प्रतिज्ञा लेने के बाद, उस पत्र को लेकर के हम लोग मैदान में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और हम जनता से मात्र 3 साल बनाम 30 साल मांग रहे हैं। 30 साल के बदले हमको मात्र 3 साल दिया जाए। मतलब 15 साल आरजेडी का और 15 साल नीतीश कुमार का, 7.5 साल लालू प्रसाद का, 7.5 साल राबड़ी देवी का, है ना, और 15 साल नीतीश कुमार का। जी। चलिए ठीक है, हम 3 साल बनाम 30 साल, 30 साल जो जनता ने लोगों को दिया और सभी दल को दिया, हमको मात्र 3 साल दे। 3 साल में जो बिहार में जो भी समस्या है, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, बाढ़, सुखाड़, जितनी भी समस्या, घुसखोरी, इन सब को हम 3 साल में ख़त्म कर देंगे। ये आप बोल रहे हैं, आपका कैंडिडेट बोल रहा है या पप्पू यादव जी बोल रहे हैं? मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, तो पार्टी सुप्रीमो का जो फैसला है, जो पार्टी सुप्रीमो बोलते हैं, हमारी पार्टी जो बोलती है वो ज़मीन पर करती है। और हम लोगों ने बिना सत्ता में रहे, हम लोगों ने ऐसे कारनामे किए हैं कि जो सत्ता में है वो अगर करने लगे तो उनको सोचने मात्र से ही उनकी हवा निकल जाएगी, करना तो बहुत दूर की बात। आप अपने फील्ड का या अपने क्षेत्र का दौरा किए हैं? बिल्कुल किए हैं। लोगों का क्या कहना है? साहब, अब तो जनता ही परमेश्वर है, जनता ही देखिए, इलेक्शन का मामला है, अभी इलेक्शन का मामला है, हर कैंडिडेट लोगों के बीच हाथ जोड़ के ही जाते हैं। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, लेकिन हर एक कैंडिडेट लोगों के बीच हाथ जोड़ के ही जा रहा है। लेकिन क्या लोगों के सामने हाथ जोड़ने से उसका मामला हल हो जाएगा? ये आप बताइए। जी, लोगों के सामने हाथ जोड़ने के बाद जो मामला हल हो सकता है, क्योंकि हम कैंडिडेट हैं और हमारी जो पार्टी है, ये जो समझिए कि हर मामले में जो है वर्चस्व रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी जो बाढ़ आया है तो इतना बड़ा समस्या हो गया सीतामढ़ी में बाढ़ का, जिसमें जो है मतलब गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल जाने में परेशानी हुआ। बूढ़ी माँ जो है मतलब बगैर मतलब परेशान रहा, बहुत समस्या हुई सीतामढ़ी और भी जगह, दरभंगा साइड बहुत समस्या हुई। लेकिन पिछले 2017 की बाढ़ में और हमारे सांसद साहब श्री पप्पू यादव जी ने जो बाढ़ में भर कमर पानी में राशन लेके घरों तक पहुंचाया,
और इतना ही नहीं बल्कि हर जगह वहाँ गया है। और मतलब जो है जहाँ पैदल चलने का था वहाँ पैदल से गए, जहाँ मोटरसाइकिल जाना था वहाँ मोटरसाइकिल से गए, यानी जो भी साधन हुआ, यहाँ तक ट्रैक्टर से भी वहाँ तक पहुँचा। लेकिन हमारे सांसद जो है बहुत अकेले हैं, बहुत हिम्मत के साथ हम लोगों का जो है मतलब क्षेत्र का दौरा किया और हमारे क्षेत्र में भी आए। फारबिसगंज में भी 2017 के बाढ़ में आए हुए थे। उन लोग हमारे सांसद ने हर घर में जाके हर घर का सर्वे किया और हर लोगों से मतलब दुख दर्द को मतलब जो है लिया, सबका जायज़ा लिया और सबसे हाल अहवाल पूछा उसमें। और बगल में हमारे एक पड़ोसी थे मोहम्मद इकलाक साहब, उनका जो है मतलब जो है 2017 के बाढ़ में वो डेथ कर गए थे। उन लोगों के परिजनों से मिला और जो भी मतलब सहायता की राशि था वो आवाज़ उठाए और बहुत सारा समस्या को उन्होंने हल किया। तो हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और घोषणा पत्र जो जारी किया है उसके हिसाब से जो है मतलब 3 साल में जो है बिहार को बदलने का वादा किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी पार्टी जो है सत्ता में अगर आ गई तो 3 साल में जो है बिहार चेंज हो जाएगा। एक तरह से पप्पू यादव की पार्टी को नौजवानों का पार्टी कहा जा रहा है और ये देखा भी गया है कि वो किस तरह से बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं और हर चीज़ में हिस्सेदारी ले रहे हैं। जैसे वो बाढ़ में हो, पानी में भीग के जाना, लोगों तक राशन पहुंचाना, ये उनका निष्ठा है या वोट की राजनीति है? देखिए, हमारी पार्टी न नौजवानों की पार्टी है, न बूढ़ों की पार्टी है, न दलितों की पार्टी है। हमारी पार्टी आम आवामों की पार्टी है, हमारी पार्टी गरीब मजलूमों की पार्टी है, हमारी पार्टी दबे कुचले लोगों की पार्टी है, हमारी पार्टी निचले तबके की लोगों की आवाज़ है, उनके हक हुकूक के साथ लड़ने वाली पार्टी है, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हम ये दावा नहीं ठोकते कि हम किसी जाति का राजनीति करते हैं या किसी धर्म का राजनीति करते हैं। ना हम धर्म की बात करेंगे, ना हम जात की बात करेंगे, ना हम बूढ़े की बात करेंगे, ना औरत की बात करेंगे, ना बच्चे की बात करेंगे। हम जब भी बात करेंगे हम सारे आवाम की बात करेंगे, हम जनहित की बात करेंगे और जनहित में जो बात होता है वो हमारी पार्टी ही करती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो आज तक की है। आप फर्जगंज क्षेत्र में रहते हैं, हर साल यहाँ बाढ़ आती है, कभी कभार सुखाड़ भी आ जाता है। पानी के मौसम में बाढ़, धूप के मौसम में सुखाड़, है ना। तो ऐसे में जो समस्याएं हैं 2017 में भी आपने देखा यहाँ किस तरह की जोरदार, और इस साल तो मतलब यूँ समझिए कि 7 से 8 महीना तक बाढ़ ही बाढ़ रहा है ना, छोटा बड़ा हर तरह का बाढ़ आया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर आपकी पार्टी जीत कर जाती है तो यहाँ के लोगों की समस्याओं किस प्रकार से हल करेगा? श्रीमान, हमने पहले भी कह दिया है कि 30 साल के बदले हमको 3 साल चाहिए। आपको सिर्फ 3 साल चाहिए? सिर्फ 3 साल चाहिए और 3 उसके बाद काम होगा। देखिए, 3 साल में मैं करूँगा क्या? 3 साल में जो बाढ़ जो हमारे यहाँ आता है उस पानी को मैं स्टॉक करूँगा। उसके लिए तो रुपया चाहिए। रुपया बिहार सरकार के पास बहुत है। यहाँ सब रुपया पैकेट में चला जाता है, दलाल बिचौलियों को पाल के रखे हैं, तो रुपया आएगा कहाँ से? यहाँ तो जो अभी बिहार में के सत्ता में बैठे हैं, कर्णधार हैं, वो तो बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे बिहार बसा हुआ नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकता है, यहाँ कल कारखाने नहीं लग सकता है, यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। तो ऐसे में आप कैसे यहाँ पे फिर रुपया पैदा करेंगे? देखिए, अंगूठा टीप को जब आप सत्ता में लाएंगे और कलम चलाने वाले से नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे हैं। उनके जो इर्द गिर्द जो बिचौलिए हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके शासनकाल में जितने भी मंत्री रहे हैं अभी तक, ऐसा नहीं है कि वो सब सर्टिफिकेट लेकर के डिप्लोमा धारी कर करके उसके बाद ही सत्ता ज्वाइन किए हैं। सत्ता का जो भोगी अब जो रिप्रेजेंट कर रहा है बिहार को वो शिक्षित है, बाकी सब अनलिटरेट है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा ना आप। और कलम चलाने वाले से आप नाला साफ करवाइएगा और अंगूठा छाप देने वाले से आप सत्ता चलवाइएगा, बिहार रिप्रेजेंट करवाइएगा। तो ऐसे में तो बिहार का भंवरजाल होबे न करेगा, बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा। आपका मानना है कि मतलब अगर पप्पू यादव जी आते हैं सत्ता में और आपके एमएलए यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं तो इस क्षेत्र के लिए बहुत भला का काम करेगा। सबसे पहले ब्लॉक में जितना भी दलाल बिचौलिया उस सबको हटाएंगे, राष्ट्रीय ऑफिस से जितने भी दलाल बिचौलिया उस सबको हटाएंगे। पानी हमारे यहाँ जो जमता है, सीताधार आज बिक गया, बेनू विधायक रहते हुए उस ज़मीन को बेच दिया, बेनू के ऊपर केस चल रहा है। मंचन केसरी आने के बाद उसको मैनेज कर लिया, मंचन केसरी के ऊपर केस चल रहा है, सुशील मोदी के ऊपर केस चल रहा है। सिर्फ केस ही क्यों चल रहा है, इस पर जजमेंट क्यों नहीं हो रहा? मैं इस पर जजमेंट लाऊंगा।
मैं सीताधार के इर्द गिर्द जो भी लोग बसे होंगे उसके घर को खाली करवाऊंगा और पानी का रास्ता क्लियर करूंगा, उसको मुआवजा दिलवाऊंगा, चाहे जैसे हो। अभी इलेक्शन होने से पहले आप इस बात को ला रहे हैं कि उसके घर को खाली करवाएंगे, वो तो आपका अभी वोट बैंक है। वोट बैंक है ना, तो मैं उसको मुआवजा दूंगा ना। एक आदमी के मरने से अगर 10 आदमी सुरक्षित हो जाता है साहब, तो मैं वो काम करूंगा। तो आप उसको मार देंगे? हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा अगर हूं एक कि मैं- आदमी के मरने से देश भला हो जाए, देश का भला हो जाए, ये शास्त्र कहता है, ये संविधान कहता है, अगर आपके कुर्बानी देने से अगर 10 का भला होता है तो आप वो काम करें। आपके पार्टी के अध्यक्ष का जो है, आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, महिला सुरक्षा के बारे में उनका क्या कहना है? हमने तो आपको एक ही लाइन में बता दिया कि 3 साल बनाम 30 साल। मैं 3 साल में बलात्कारी, घूसखोरी, बेरोजगारी, दलाली, ये सब हटाकर हमारा अगर विधायक, हमारा उम्मीदवार का अगर उम्मीदवारी तय हो जाता है, हमारा उम्मीदवार अगर जीत जाता है, तो बलात्कारियों का वो हश्र करेंगे बीच रोड पर कि आदमी किसी भी के बहू बेटी पर उंगली उठाने से पहले या आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा भी नहीं, पैंट में पहले पेशाब निकल जाएगा उसका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे फॉरेस्टगंज प्रखंड के जिला अध्यक्ष नन्हे सम्राट जी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की पुकार न्यूज़ में ख़ास बातचीत के लिए।